हम स्वाभिमान की कीमत पर अपने सुख सुविधाओं में नहीं फंसेंगे। तो एक तो डीजल पेट्रोल का बहिष्कार, दूसरा मैंने कहा जो इंपोर्टेड चीजें हम ले रहे हैं उनका भी बहिष्कार। बहुत सारी इंपोर्टेड वस्तुएं हमारे घर में हैं, उनको मत खरीदिएगा। और ऐसी अमेरिकन कंपनियों की वस्तुएं तो वो तो बिल्कुल मत खरीदिएगा, वो आप पहले से जानते हैं, क्योंकि बार बार मैं उस विषय पर व्याख्यान दे चुका हूं, इसलिए उस विषय को रिपीट नहीं कर रहा हूं। विदेशी कंपनियों की वस्तुएं खरीदना सबसे जल्दी बंद करिए, क्योंकि युद्ध जब चलेगा तो यही विदेशी कंपनियां अमेरिका को मनी सप्लाई करेंगे। वो क्या चाहेंगे, हिंदुस्तान में माल बिक्री बढ़े, माल बिक्री बढ़े तो यहां से डॉलर्स मिले तो अमेरिका की आर्मी को सप्लाई करें, क्योंकि युद्ध के समय में पैसे की कमी पड़ती है, तो वो यहां से सप्लाई साइड मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम उसी समय सप्लाई साइड को काट दें, तोड़ दें, तो बहुत अच्छा। देखिए, दुश्मन के खिलाफ जब युद्ध लड़ते हैं ना, तो युद्ध तो ठीक है लड़ते ही हैं, लेकिन दुश्मन की सप्लाई लाइन पहले तोड़ते हैं। एक अच्छा जो कमांडर होता है ना आर्मी का, वो क्या करता है, दुश्मन को कहां से रसद मिल रही है पहले वो लाइन तोड़ो। तो भारत में से ये जो सप्लाई लाइन बनी हुई है इसको आप तोड़ दो। सप्लाई लाइन कहां से बनी हुई है, पेप्सी कोला की बिक्री से सप्लाई लाइन बनी हुई है, कोका कोला की बिक्री से बनी हुई है। जितनी अमेरिकी कंपनियों का माल बिक रहा है, पेप्सी, कोका कोला, कॉलगेट या प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, ये कंपनियां सप्लाई लाइन है हमारे यहां से उनके लिए, वो आप तोड़ दो। और उसके स्थान पर जो अपने गांव गांव में बनने वाले सामान हैं उनकी खरीद शुरू कर दो, तो इससे डॉलर्स बचेगा। आप ध्यान रखना, जितनी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनियां यहां व्यापार करती हैं वो डॉलर्स में ले जाती हैं प्रॉफिट, और युद्ध के समय में डॉलर्स की ही क्राइसिस सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हार्ड करेंसी वो ही है। आज हमारे पास हम कह सकते हैं $45 बिलियन है, लेकिन युद्ध के दौरान हो सकता है वो $10 अरब ही रह जाए। बहुत तेजी से खर्च होता है पैसा, आता नहीं है पैसा, ब्लॉक हो जाता है। तो उस परिस्थिति में देश का एक एक पाई बचाना हमारा धर्म है, और वो धर्म हम पूरा करें, वो हमारे संकल्प से होगा, किसी दूसरे को देखने से नहीं होगा। तो हम हमारे राष्ट्र के लिए संकल्प करेंगे। मैं ऐसा ही एक निवेदन आपसे आज करके जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि अकोलावासी इस संकल्प में खरे उतरेंगे। मैं बीच बीच में खबर लेता रहूंगा कि अकोला के निवासियों ने युद्ध के समय देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए क्या किया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब खड़े हो ही रहे हैं, तो हम सब संकल्प लेकर खड़े। आज हम सब संकल्प करें कि युद्ध की परिस्थिति अगर बनेगी तो राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने जीवन की सुख सुविधाओं में जितना संभव होगा कटौती करेंगे, और जितना संभव होगा राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। तो मैं संकल्प कराऊंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प बोलूंगा तो जहां मैं बोलूंगा करता हूं, वहां पर सब महिलाएं बोलेंगी करती। बोलिए, अभी अपना दाहिना हाथ सामने करिए, उजवा हाथ सामने करिए, और मेरे पीछे पीछे संकल्प करिए। संकल्प करिए, बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि किसी भी युद्ध की स्थिति में अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की अंतिम समय तक रक्षा करूंगा। इसके लिए अपने जीवन में जो भी कष्ट उठाने पड़े उन्हें उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्य दूसरों को इसी संकल्प के लिए प्रेरित करता रहूंगा। अभी मैं बोलूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय, 3 बार बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि युद्ध में भले ही कोई जीते या हारे, लेकिन मानवता की विजय हो, क्योंकि हम तो मानवता की ही बात कर सकते हैं। भारतीयता में उसी को बहुत ऊंचा स्थान है। अमेरिका हारे या इस्लामिक देश जीते, इस्लामिक देश हारे या अमेरिका जीते,
हमें दोनों में से किसी साइड में नहीं जाना है। हमें हमारी मान्यताओं पर अडिग रहना है और हमारी मान्यता मानवता की रक्षा करने की है। हमारी मान्यता तो संपूर्ण जीव जगत के कल्याण वाली है। तो उस मानवता की रक्षा ईश्वर करे, ऐसी प्रार्थना हम रोज ईश्वर से करें। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।